लिखे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें इसमें हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये जानते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम, लॉस ऑफ, समझ रहे हैं। और हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं एचसीएफ, इसका पूरा क्या नाम होता है पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम के बारे में जानते हैं, आराम आराम से देखिए ना, उसके बाद फिर लिखिएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्लियर है। इसी को हम लोग यहां पर हिंदी में बोलते हैं लॉस ऑफ, लघुत्तम समापवर्ती। देख रहे हैं आप लोग, ये इसका पूरा नाम हुआ। शॉर्ट में हम लोग एलसीएम बोल देते हैं, तो इसका हम लोग पूरा नाम क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। बात समझ रहे हैं। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ, मतलब लघुत्तम समापवर्ती। क्या समझ रहे हैं आप लोग। अब लॉस ऑफ कहते किसको, इस सब पर भी हम लोग बात करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन पहले हम लोग इसका नामकरण देख लेते हैं कि पूरा फुल फॉर्म इसका क्या हुआ। बात समझ रहे हैं। तो एलसीएम का, हालांकि ये आप लोगों से पूछेगा नहीं कि एलसीएम को पूरा क्या, इसका क्या नाम है, लेकिन जानना चाहिए, जान लेंगे हम लोग, चलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ। बोलिए आप लोग क्या होगा। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सुंदर, आइए ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ फॉर क्या होगा, फैक्टर। क्या समझ रहे हैं आप लोग। इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, मौसो, महत्तम समापवर्तक। आ रहा समझ में। इसमें लघुत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्तक है। बात समझ। जब डिफिनेशन का बात करेंगे तो वहां पर हम लोग इस चीज को देख लेंगे धीरे धीरे। एचसीएफ का और सब भी नाम है, एचसीएफ का बहुत सारा नाम है, दिखाते हैं आप लोगों को। इसी को हम लोग एचसीडी भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन डिविजर, महत्तम समभाजक भी बोल सकते हैं इसको, या इसको हम लोग जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या इसी को हम लोग जीसीएम भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, उच्चतम समभाजक या सम माप बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उच्चतम सम भाजक बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा एचसीएफ का हम लोगों का बहुत सारा नाम है, लेकिन एलसीएम का एक के वो नाम देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, एचसीडी को क्या बोल देंगे, हाईएस्ट कॉमन डिविजर। ग्रेटे, यहाँ पर देखिए तो जीसीडी को ग्रेटेस्ट, देखिए हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट लगभग एक के वर्ड है, मीनिंग दोनों का एक के जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। हाईएस्ट मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, उच्चतम, नहीं लग रहा है इसमें। ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट मतलब क्या होगा, ये हाईएस्ट होगा, उच्चतम होगा, महान होगा, महत्तम होगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए अलग अलग वर्ड है, लेकिन मीनिंग क्या है, लगभग एक है। तो इसीलिए यहाँ पर जीसीडी का बात कर देता है या जीसीएम का बात कर देता है। बात समझ रहे हैं। तो
तो इसका देखिएगा HCF कभी कभी कह देगा HCF निकालिए या HCD निकालिए या GCD निकालिए या GCM निकाल दीजिए। बहुत रेयर केस में इस तरह का वर्ड प्रयोग करता है। यदि कर देगा तो हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, बस एक ही बात माइंड में रखिए, LCM तो LCM होगा, बाकी जो भी कुछ कहेगा वो सब क्या होगा, HCF होगा। क्या कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग? तो यह इसका फुल फॉर्म हुआ कि भाई इसका नामाकरण, नाम देख लीजिए इसका। तो हम लोग कह देंगे कि भाई LCM का एक नाम है, घर बाहर सब जगह एक जगह, लेकिन HCF का घर में अलग, स्कूल में अलग, गांव में अलग, नहीं लग रहा है इसमें सब जगह अलग अलग नाम आ रहा है। तो बहुत सारा नाम से कौन जाना जाता है बताइए, HCF। और ये दुलरवा भी है। बात समझ रहे हैं? डिफिनेशन भी हम लोग जब लिखेंगे तो वहां पर देखेंगे, यहाँ पर जानते हैं जो परिवार का एक बच्चा रहेगा, इकलौता बच्चा रहेगा, उसको सब लोग जानता मानता है नहीं। अब जानता मानता तो उसमें कुछ गलत आदत भी लग जाता है। गलत आदत क्या होगा, जैसे आप उसको गोदी लिए, अब बस देखते देखते आपको एक सांप लगा देगा। छोटका बच्चा, गोदी वाला बच्चा नहीं, ये जैसे जा रहा है कोई खिलौने है, खिलौने तोड़ दिया, का है भाई, तो एकलौता है। और ढेर बच्चा रहेगा तो वो लोग जानता है कि हमको टूट जाएगा फिर हमको मिलेगा नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? इसलिए, और इसका देखिए ना, ये दुलरवा तब ना इसका ढेरी नाम है। मौसा अलग नाम से बोलता है, गोलू बोल रहा है, भोलू बोल रहा है न, कोई चोरवा बोल रहा है, कोई डकैतवा बोल रहा है ना, इसमें अलग अलग तरह का नाम रहता है। स्कूल का नाम अलग, गांव का नाम अलग। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रहा है। HCF का बहुत सारा नाम है, लेकिन LCM में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं, घर बाहर सब जगह एक के नाम है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिसका बहुत सारा नाम हो, उसको खोजने में दिक्कत होता है। अब स्कूल में कुछ और नाम है, गांव में कुछ और नाम से जान रहा है। हम लोग वहां पर गए हैं, बोल रहे फल्ला कुमार, तो बोल रहा फल्ला कुमार तो है ही नहीं यहाँ कोई। तब उसका एक दोस्त बैठा बोला, बोलो ना पलटनवा कुमार, आरा समझ में आता, अच्छा इस नाम से जानता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? स्कूल में नाम था सोहन कुमार, सोहन सोहन पूरा गांव घूम रहा है, पता भी नहीं। उसके बगल वाले को भी पूछे, उसके चच्चा को भी पूछे, लेकिन कह रहा सोहन कुमार का कोई ये नहीं है। आ रहा है तब एक बोलता कि हाँ पलटन है, गोल्टन है, आ रहा है समझ में? तो बोलता हाँ ये बात हो रहा है, ये है, देखिए आइए। तो बात यहाँ पर है, HCF का बहुत सारा नाम है, LCM का बहुत कम नाम है, एक केवल नाम है। क्लियर है? इस वाले बात को लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर, परिभाषा पर आएंगे। और यदि आप लोग LCM और HCF के परिभाषा को जान लीजिएगा तो सवाल आप लोगों का भाषा वाले सवाल में से आप लोगों को पकड़ाने के लिए आ जाएगा। इसलिए कि मैक्सिमम सवाल में आप लोगों को LCM या HCF निकालना या स्पष्ट नहीं कहेगा, उसका भाव स्पष्ट करना होगा। लिख लीजिएगा इसको। लिखे, आइए अब इसको समझते हैं। लिख लिए सब लोग?
जरा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य अपवर्त्य, आ रहा समझ में। यहां पर समापवर्तक अपवर्तक होता है, देख रहे हैं आप लोग। तो समापवर्त्य और अपवर्तक में, यहां पर समापवर्तक में क्या डिफरेंट है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, बात समझिएगा। जैसे लघुत्तम मतलब क्या होता है, कम से कम, आ रहा समझ में। और इसका अपवर्तक, अपवर्तक कहने का सेंस हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं कि दो का जैसे गुणज बोल देगा, दो का गुणज समझते हैं आप लोग, दो का टेबल, दो का टेबल क्या होगा, 2 4, देखिए यहाँ पर 2 4 6 8, इस तरह का बात हो रहा है ना इसमें। अब इसमें देखिएगा, इस सब जानते हैं, इस दो का हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें जैसे 8 में भी दो है, उसमें है ना अपवर्तक में। तो हम लोग इसे इसी इन सभी संख्याओं को हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर 8 लेते हैं, ठीक है, 2 4 और 8 ले रहे हैं। तो ये तीनों संख्या के लिए ये 8 ऐसा है जो कि इस सबसे छोटी संख्या है तीनों के लिए, जिसमें तीनों का 3 इसमें समा सकता है। ये 8 सबसे छोटी संख्या है, लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब क्या है, छोटी छोटी संख्या। तो हम लोग इसको लघुत्तम समापवर्त्य मतलब ऐसा या अपवर्त है, इसमें जानते हैं 2 का भी अपवर्त्य है, 2 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है और 8 का भी गुणज है, आ रहा समझ में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त्य। इसमें देखिए यहाँ पर क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोवेस्ट मतलब क्या होगा, छोटा छोटा, छोटा छोटा क्या है, 2 है, लेकिन क्या 2 में 4 आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा। 4 में क्या 2 आएगा, लेकिन 8 आ पाएगा, नहीं आएगा। 8 से छोटी संख्या है, तीनों का तीनों उसमें समा जाने वाला। बताइए, जैसे 8 का यहाँ पर ये हम लोग 8, इसका हम लोग इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एलसीएम कह देंगे। इसका एलसीएम क्या कह देंगे, 8। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का बात हो रहा है, लघुत्तम समापवर्त्य का बात हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे ऐसा अपवर्त्य है, अपवर्त्य है जिसमें जानते हैं सब का सब इसमें आ जाएगा। देखिए गौर से, इसमें भी 8 का रूप है, 2 4 भी इसमें है और 8 भी है, तीनों के लिए। ये तीनों के लिए सबसे छोटा रूप क्या होगा, 8 होगा, जो कि तीनों का तीनों उसमें समा जाए। आ रहा बात समझ में, चलिएगा। तीनों इसमें समाएगा, इसका मतलब यह भी इसमें समा जाएगा, यह भी इसमें समा जाएगा और यह भी इसमें समा जाएगा। कोई डाउट है इसमें। अब देखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, तोड़ देना है, तोड़ दीजिए सबको। इसको 2 तोड़ देंगे, इसको 2 गुना 2 तोड़ देंगे, इसको हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ देंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, और कॉमन मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ, जो दोनों में मैच करता हो। और यहाँ पर समापवर्तक या फैक्टर, फैक्टर मतलब हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर, फैक्टर मतलब तोड़ देने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, मतलब ऐसा पद जो है जो कि तीनों में कॉमन आ जाए। तो हम लोग कह देंगे इसमें क्या होगा, 2 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा, और 2 गुना 2 गुना 2। तो तीनों में मैक्सिमम क्या मिल रहा है, हाईएस्ट क्या मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। इसको हटा देंगे, ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 गुना 2 हो जाएगा, उसमें 2 गुना 2 3 बार हो जाएगा, तो 2 को 4। तो ऐसा यदि रहता तो हम लोग कहते हैं 2, इसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन कितना, 4। लेकिन तीनों का बात कर देंगे, यहाँ पर साथ साथ में हम लोग एलसीएम या एचसीएफ का बात करते हैं, समझ रहे हैं। 3 तो है, तो तीनों को देखना है। ये तीनों में बताइए मैक्सिमम, अधिक से अधिक आप क्या खींच सकते हैं, तो हम लोग कह देंगे 2। तो हम लोग उसी 2 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एचसीएफ कहते हैं। आ रहा समझ में। इसका मतलब है कि तीनों में यह प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, है ना, तीनों में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये सब क्या है, ये सब अपवर्तक है, अपवर्त नहीं है, इसमें है। आ रहा समझ में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, आ रहा समझ में, इसमें भी 2 है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 8 करने का मतलब है यह आपका इसमें समा जाएगा, या इसमें समा जाएगा, या इसमें समा जाएगा, समझ में आ रहा है। समापवर्तक मतलब आज समाने का बात, और समापवर्तक यहाँ पर देखिए, समापवर्त मतलब क्या है, सब आइए हमारे यहाँ सत्कार है, और समापवर्तक मतलब सम आपके यहाँ सब क्या जाएगा, मेरा सम्मान कीजिए। आ रहा समझ में, ये सब अपवर्तक है, 2 का अपवर्तक है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें 2 का अपवर्तक है, इसका मतलब 2 का गुणज है, यह भी 2 का गुणज है, यह भी 2 का गुणज है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस सब का अपवर्त्य का देंगे, तो इसका मतलब सब का सब 8 में समा जाएगा। कोई डाउट है इसमें। इसलिए हम लोग इसका डिफिनेशन भी देखते हैं कि हम लोग एलसीएम किसको बोलेंगे, तो हम लोग कहेंगे दिए गए संख्या, दिया गया संख्या है जिसका है, तो दिए गए संख्याओं में से देखिए यहाँ पर हम लोग कह देंगे एलसीएम किसको बोलेंगे, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए।
इस सब संख्या से विभक्त हो जाएगा तो उसको हम लोग एलसीएम कर देंगे। और एचसीएफ किसको बोलेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट में बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त कर दे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे, एचसीएफ कर देंगे। सभी संख्याओं से कटना एलसीएम, और सभी संख्याओं को काट देना, दोनों में अंतर बुझा रहा है? सभी संख्याओं से कटना एलसीएम, एलसीएम बहुत शांत स्वभाव का होता है, समझ रहे हैं? अब मौसम पूरा एकदम रंगबाज वाले पोजीशन में रहता है, समझ रहे हैं? तो सभी संख्याओं को काट देना इमोशो का काम है। क्या बात समझ रहे हैं? किसी कॉलेज में हम लोग एक लड़का देखे और देखे कि पूरा घूम रहा है और जिसको मन हुआ थप लगा दिया, तो हम लोग कह देंगे ये कौन है? एचसीएफ है नहीं। और एक लड़का ऐसा है कि एकदम खा रहा था, जो मन सो आके उसको दूसरा दे देता है, तो हम लोग कह देंगे सब से मार खा रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे तब यही एलसीएम कुमार होगा। नहीं कह दीजिएगा, सब से मार खा ले एलसीएम, और सबको मार सके, आ रहा समझ में? या मार दो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या समझ रहे हैं आप लोग? इस बात बाहर में कॉलेज में प्रयोग नहीं करना है, समझ रहे? सिखाने के लिए भले प्रयोग करा रहा है आप लोगों को। चलेगा, कोई डाउट इसमें? यहाँ पर देख लेना, इस सब से विभक्त हो जाए तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? एलसीएम। और इस सब को विभक्त कर दे तो क्या कह देंगे हम लोग? एचसीएफ। कोई डाउट है इसमें? आइएगा, हम लोग अब एलसीएम एचसीएफ के डिफिनेशन पर जाएंगे और उसके डिफिनेशन को लिखेंगे। मिटा दे सबको, इस सबको। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से फिर से देखते हैं, जैसे हम लोग का 4 हो जाए, 8 हो जाए और यहाँ पर 12 है, देख रहे हैं आप लोग? अब इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम जो निकालेंगे तो यहाँ पर ऐसा छोटी से छोटी संख्या खोजिए जो इस सब से कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी संख्या क्या लेंगे? 4, 4 में 4 से लगेगा, 8 और 12 से नहीं लगेगा। 8 लेंगे तो 4 और 8 से रहेगा, 12 से नहीं रहेगा। अब 12 लेंगे ना तो 4 से भी कट जाएगा, 12 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। आ रहा समझ में? तो इन सभी प्रोसेस को आप लोग बच्चे में सीखे थे, बताते हैं आप लोगों को। हम लोग जानते हैं इसको ऐसे ऐसे निकाला जाता है, 4, 8, 12, ये सब बताएंगे, फिर अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। 2 से भाग देते हैं, और कब तक भाग देंगे? तो कम से कम 200 संख्या में भाग लगना चाहिए, तो दे देंगे उसको। आ रहा समझ में? 2 से बेसी रहेगा तो अच्छा बात है, लेकिन 2 से कम लगेगा, एक एक भाग लगेगा तो भाग देना ना देना बात बराबर हो जाता है। दे भी सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे कोई फायदा न रखा, स्टेप बढ़ता है। तो 2 से कई बार में बोलिए? 2 बार में। 2 से कई बार में? और 2 से फिर 2 से कई बार में? 1 बार में, ये 2 बार में, ये कितना? 3 बार में। अब देखिए 2 से कटेगा ही, तो 1 बार हम आप खिला सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, स्टेप बढ़ेगा। 3 से भी कटेगा, समझ रहे? 3 से भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम 2 थोड़ा ना कट रहा है, तो कब खिलाएंगे हम लोग? तो कम से कम 2 को कटना चाहिए, तब ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा जानते हैं? इसका एलसीएम होगा 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 है, सब गुना कर देंगे। तो 1 से गुना करने पर तो कोई फायदा होता नहीं है। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी, तो हम लोग कर देंगे इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो जानते हैं यहाँ पर एक मजेदार बात है कि जानते हैं 24 कैसी संख्या है? तो बोलेंगे 24 जानते हैं इन तीनों के लिए, इन तीनों संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या है 24। क्या के लिए भाई? तो इन तीनों संख्याओं से भाग लगने के लिए, इन तीनों से एक साथ में, मतलब ये 24 है क्योंकि 4 से 8 से और 12 से भाग लग जाए, इससे छोटी संख्या हो और तीनों से भाग लग जाए, ऐसा संख्या नहीं खोज सकते आप लोग। आ रहा समझ में? खोज दीजिएगा, आप लोगों को इनाम दिया जाएगा। क्या समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम किसको बोलेंगे? कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से, अब 3 को संख्या दीजिएगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे, 4 संख्या दीजिएगा, चारों संख्या का एलसीएम निकालेंगे, जो संख्या दीजिएगा उसी का नाम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर कह देंगे दिए गए संख्याओं का। आ रहा समझ में? हम लोग कह देंगे एलसीएम किसको बोलते हैं? तो वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एलसीएम। कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पर क्या बात होगा? 24 जैसे है तो 24 का पहाड़ा गुणज, 24 दूनी कितना? 48। 48 में भी इन सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। और कभी कभी हम लोग एलसीएम निकालने में मिस्टेक हो जाता है, 24 के बदले 48 पर भी निकालने में अंतिम में कट जाता है और फाइनली आंसर वही आता है, आंसर में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ओरिजिनल में यदि एलसीएम का बात करें तो एलसीएम का डिफिनेशन आप लोग समझ रहे हैं ना? वह लोवेस्ट मतलब क्या? वह न्यूनतम छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, उससे छोटी संख्या का कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई डाउट है इसमें? आ रहा समझ में? अब इसमें क्या होगा? तब इस सब संख्या से इन दिए गए सभी संख्याओं से क्या 24 के अलावा नहीं कटेगा? हाँ कटेगा।
24 से बड़ी संख्या से कर सकता है, लेकिन 24 सबसे छोटी संख्या कहलाता है। क्या समझ रहे हैं? हाँ, 24 दूनी 48 होगा और 24 से कितना होगा? 72 होगा। इस सब का सब जो है एलसीएम का जो भी गुणज होगा उन सभी संख्याओं में, एलसीएम के गुणज में इन सभी संख्याओं से हमेशा करते रहेगा। ये जनरल बात है, सीखेंगे हम लोग आगे, सब बात पर चर्चा करते चले जाएंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तब हम लोग यहाँ पर एचसीएफ किसको बोलेंगे? आइएगा, तो एचसीएफ आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस सब में क्या कॉमन आ सकता है? 4 आएगा, 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, 8 नहीं आएगा, इसमें नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ कैसे 4 है समझ में आ रहा है आप लोगों को? एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, समझ रहे भाग विधि से, कि हम लोग इसमें पहले क्या होगा? 8 में 4 से भाग देंगे, फिर जितना हम लोगों का एचसीएफ निकलेगा फिर उससे हम लोग इसमें भाग देंगे। ये सब सिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर मोटा मोटी काम कर लेते हैं हम लोग, बस केवल डिफिनेशन समझने के लिए कि भाई एचसीएफ कैसा है 4, इसका क्या काम है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इस सबको फैक्टर मतलब तोड़ दीजिए, काट दीजिए, और उसमें से सब में कॉमन मिलने वाला ही हम लोगों का क्या है? पार्ट है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के नाम से जानते हैं, जो कि 4 है। इसका मतलब यह सब में होगा, नहीं लग रहा है? इस सब में होगा, क्या लग रहा है कि नहीं? तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है कि इसमें भी 4 है, एकदम पक्का होना है, इसमें भी 4 है, पक्का होना है, इसमें भी 4 है। आखिर 4 रहेगा तब ना 4 काटेगा उसको। तो हम लोग कह देंगे हाईएस्ट बड़की से बड़की संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, इन सभी संख्याओं को। आ रहा समझ में? इससे भी यह कट जाए, इससे यह भी कट जाए, और इससे यह भी कट जाए। क्या देख रहे हैं दोनों में? इन सभी संख्याओं से कटना एलसीएम, इन सभी संख्याओं को काट देना ऐसे। यही से और को का तो डिफरेंस है, बात समझ रहे हैं? इसलिए आप लोगों के सवाल में एलसीएम से बहुत कम पूछेगा, बोलेगा वहां पर कह देगा कि 4 को संख्या दिया रहेगा, बोलेगा कि 5, यहाँ पर कह देगा कि 4, वह छोटी छोटी संख्या बताएं जो कि 4, 8 और 12 से विभक्त हो जाए। हम लोग रुकिए, 4, 8 और 12 से विभक्त करने का बाद इस सब से एलसीएम खोज रहा है, बात समझ रहे हैं? करेगा वह संख्या बताइए जो 4, 8, 12 को विभक्त कर दे। हम लोग सब को काट देगा, एचसीएफ का बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं? एलसीएम एचसीएफ बार बार चर्चा में नहीं लाएगा। जनरल कुछ सवाल है उसमें एलसीएम एचसीएफ का बात करेगा, लेकिन बाकी भाषा वाले सवाल में एलसीएम एचसीएफ कुछ छुपा लेगा, वहां से उसका भाव क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई एलसीएम एचसीएफ का क्या डिफिनेशन होता है। इसलिए आप लोगों को बताया कि एलसीएम एचसीएफ का डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल को आप लोग एकदम आराम से समझा दीजिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी सब यही सब सवाल बनेगा आगे चलने के बाद। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लिख करके डैश दें, लिख लेते हैं, लिखिएगा एलसीएम दे करके डैश दीजिएगा, लॉस ऑफ, इसका डिफिनेशन परिभाषा लिखा देते हैं, लिखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से, जो दिए गए सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, कमा तो उसे एलसीएम कहते हैं, 900 कहते हैं, तो उसे 900 एलसीएम कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बस केवल ऊपर वाला लिखिएगा, 4, 8, 12 का एलसीएम 24, इतना सही। लिखे 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 24। कोई डाउट है इसमें? लिख लिए। नीचे में फिर हम लोग एचसीएफ लिख करके डाल देंगे, एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिएगा। ये नीचे में 900 देकर के डाल देना, एचसीएफ 900। लिखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त करे, विभक्त करे, तो उसे
मौसो या HCF कहते हैं। तो उसे मौसो या HCF कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। 4 और 12 का HCF कितना आ जाएगा? 4 लिखे। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सीख लिए, एलसीएम एचसीएफ सीख लिए। सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, सभी संख्याओं को विभक्त कर दे, सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए ना। अब जो भी संख्या रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिएगा, अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ कुछ विशेष तरह का संख्या रहेगा, उसका हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक तो जनरल संख्या ही सब तरह का संख्या होगा, एक वो भिन्न वाला संख्या भी होगा ना। तो भिन्न वाले संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे इस बात को देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे दशमलव वाले संख्या का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दशमलव वाला भी संख्या देगा आप लोगों को। संख्या हम लोग देखेंगे ना भाई, किस किस तरह का संख्या हम लोगों को भेटा सकता है। एक घात वाला संख्या, घात वाला समझ रहे ना, पावर वाला, 2 बराबर 2, 2 बराबर 3, 2 बराबर 5, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा तब हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग इन सभी कुछ कुछ संख्या है, 2-4 को संख्या उसको देख लेंगे भाई, उसका कैसे कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। किसका? भिन्न का। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर, मतलब भिन्न वाले संख्याओं का भिन्न वाले संख्या का लॉस तथा मॉस। देख रहे हैं आप लोग, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर, भिन्न वाले संख्या का लॉस तथा मॉस। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कोई भी भिन्न वाला संख्या, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा भिन्न का हम लोग लॉस और निकालें या मॉस और निकालें। एग्जांपल के तौर पर पहले देखिएगा आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर 2/3 हो जाए, 4/5 यहाँ पर 5 हो जाए, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई 8/9 हो जाए। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे संख्या का यदि हम लोगों को एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो जब ध्यान दीजिएगा, इस वाले ये तो भिन्न के रूप में है ना, भिन्न के रूप में है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। बहुत सुंदर इस बात को जानते हैं ना आप लोग। तो हम लोग भिन्न के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। आया समझ में? तो इसमें क्या करना होता है, जैसे एलसीएम पूछेगा तो हम लोग 2, 4 और 8 इसका एलसीएम निकाल देंगे। अब बाकी 3, 5, 9 जो बचा इसका एचसीएफ निकाल देंगे। परेशानी क्या है इसमें कि एलसीएम ऐसे भिन्न वाले संख्या का पूछना स्टार्ट कर दे, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम ऐसे पूछे तो दोनों निकालना होगा आपको, एलसीएम भी एचसीएफ भी। लेकिन किसका एलसीएम और किसका एचसीएफ इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिएगा आप लोग कि 2 एलसीएम पूछेगा, ऊपर वाले का एलसीएम जस्ट अपोजिट नीचे वाले का। क्या बता रहा समझ में? एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। आया बात समझ में? तो यहाँ पर अब जिसके यहाँ भोज होगा तो उसका जो अपना आदमी उसको विशेष सुविधा देगा। नहीं लग रहा है इसमें? जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ भोज है तो मेरा जो भी दोस्त मुहिम जो भी हमारा सर संबंधी होगा उसको हम लोग विशेष रहन सहन देंगे, उसके लिए रूम वगैरह सब व्यवस्था करा देंगे, खाना पीना भी पूछेगा, खेलो खेलो। नहीं लग रहा है इसमें? और यदि आपके यहाँ भोज हो तो आपके यहाँ क्या होगा, आप अपने गेस्ट लोगों को विशेष सुविधा दीजिएगा, बाकी तो हम लोग सबको देंगे ही, देना सब लोगों को है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग क्या होता है विशेष
तौर पर हम देखेंगे, जैसे मान लो आप लोगों का दोस्त आएगा, ड्यूटी पर से दोस्त सब आएगा, उसको अलग विशेष रूम दे देंगे। अब वही दोस्त दूसरे दोस्त के में जाएगा, यदि वो अभी उसका दोस्त है तो ठीक है, लेकिन आपका दोस्त है तो आपको आपके द्वारा उसको मेंटेनेंस करवाया जाएगा। अब उसका भी जो पर्सनल दोस्त है हम लोगों से बेसी उसको जानेगा मानेगा, ये स्वाभाविक बात है। तो वही बात यहां पर, यह ध्यान देना, एलसीएम पूछ रहा है ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ, अब बाकी जो होगा वो निचल का। क्या बात समझ रहे हैं? पहले कुटुंब सबको रसगुल्ला खिला देंगे, बाकी गौवा से तो पूरी बुनिया खिला देंगे, खाओ, नहीं लग रहा? ऐसा नहीं करना है, क्या समझ रहे हैं? बोझ बात में इज्जत नहीं करना है। चलिए यहाँ पर, लेकिन हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करेंगे। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम है ना, एलसीएम होगा हम लोग सब कुटुंब सबका एकदम मुंह ऊपरे में ना है, सबको मुंह में खुशवा देंगे रसगुल्ला, खाओ, समझ रहे हैं? और यहाँ पर जो बचा इस सबका हम लोग क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का क्या निकालना होगा? हाँ, अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे भाई, नियम कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम लोग कहेंगे एलसीएम कहेगा तो अंश का क्या निकालना होगा? एलसीएम, और हर का क्या निकल जाएगा? एचसीएफ। और यदि एचसीएफ बोलेगा तो अंश का क्या निकालना होगा? क्या समझ में आ रहा है? और हम लोग यहाँ पर हर का क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे भिन्न का एलसीएम। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग भाई, भिन्नों का, भिन्न का यदि एलसीएम का बात होगा तो हम लोग नियम बनाएंगे, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर। ये बात समझ लीजिएगा ना आप लोग, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? अंश। तो हम लोग कहेंगे अंश का एलसीएम, अब बटे क्या हो जाएगा बोलिए? हर का एचसीएफ। कितना सिंपल बात है, याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा जो कह रहा है ऊपर का, जो कह रहा है किसका होगा? ऊपर का होगा। अब बाकी हम लोग यहाँ पर देखिए तो भिन्न का एचसीएफ बोलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे बोलिए आप लोग? अंश का क्या होगा? एचसीएफ, और हर का एलसीएम बोल देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? सीखे आप लोग? तो कोई भी भिन्न रहेगा, जैसे यही पर हम लोग यही भिन्न है, इसका हम लोग एग्जांपल के तौर पर हम लोग यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका यदि एलसीएम और एचसीएफ बोलेगा तो 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8। अब 3, 5 और 1 का एचसीएफ क्या होगा? इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है बताइए? तो कुछ मिल रहा है? इन दोनों में 3 मिल रहा है, लेकिन इसमें 3 मिल रहा है तो तब छटा जाएगा, तब नहीं होगा। कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलता है, तो हम लोग कह देंगे इसका 8/1 बराबर क्या होगा? 8। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर तब क्या कर देंगे? देखिएगा, फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर 2/3, 4/5 और 8 क्या है? 9 है। इसका एचसीएफ बोल रहा है तो हाँ, ऊपर का एचसीएफ निकलेगा। ऊपर वाले का एचसीएफ 2, 4 का एचसीएफ क्या होगा? 2। और नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा बोलिए आप लोग? क्या होगा? तो हाँ, अभी नहीं जानिए तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर 3, 5 और 9 कटाए, कितना से कटाए बोलिए? ये दूठों में 3 से भाग लगेगा ना, तो 3 से एक बार में, ये तो 5 में कोई असर नहीं होगा, इसमें 9 को 3 बना देगा, अब नहीं कटेगा। तो 5 के 15 कम 15, 15 दिया, तो हम लोग करेंगे भैया इसका जानते हैं एचसीएफ कितना निकलेगा? 2/45। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग इसका फॉर्मूला भी देख लिए, भिन्न का एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या होगा? एचसीएफ। यही बात ध्यान रखना, भिन्न है, यहाँ दो आदमी आए तो दोनों को कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर नीचे दोनों में है, इसका एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम निकाल देंगे, और बाकी इन लोगों का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है, ऊपर वाले का एचसीएफ, अब बाकी नीचे का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। क्या कोई डाउट है इसमें? मतलब जो पूछेगा वो ऊपर वाले का, कोई डाउट नहीं इसमें, इसको लिख लीजिएगा। सब पर सवाल है, सब पर सवाल बनवाएंगे। अभी बस केवल आप लोगों को रूल बताते चल रहे हैं। भाई देखिए, हम लोगों के एलसीएम और एचसीएफ में किस किस तरह का संख्या देखने के लिए मिल सकता है। देखिए